क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं और ये हमें बार बार परेशान क्यों करते हैं? क्या भगवद गीता में इस सवाल का जवाब छुपा है जो हमें मन की शुद्धि का रास्ता दिखा सकता है? नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी गहन, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जिसमें हम भगवद गीता के अनुसार यह समझेंगे कि मन में गंदे विचार क्यों आते हैं और उन्हें कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। भगवद गीता, जो श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, हमें मन की गहराइयों को समझने और उसे शुद्ध करने का रास्ता दिखाती है। इस यात्रा में हम गीता के श्लोकों की गहन व्याख्या करेंगे, मन में अशुद्ध विचारों के सभी कारणों को जानेंगे, उनके पीछे की मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक वजहों को समझेंगे और यह भी देखेंगे कि गीता के उपायों को अपने जीवन में कैसे लागू करें। साथ ही हम प्रेरणादायक कहानियां, आध्यात्मिक उपाय और गीता के संदेशों की आधुनिक प्रासंगिकता पर भी चर्चा करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस ज्ञान की यात्रा पर निकलने के लिए? अगर हां, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप एक भी पल मिस न करें। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भगवद गीता मन के बारे में क्या कहती है। गीता महाभारत का एक हिस्सा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन के गहरे सवालों के जवाब देते हैं। गीता में मन को बहुत चंचल बताया गया है। छठे अध्याय ध्यान योग में अर्जुन कहते हैं, चंचलन ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याह निग्रहे मने वायोरिव सुदुष्करम। इसका मतलब है, मन बहुत चंचल, उत्तेजक और बलवान है, इसे नियंत्रित करना हवा को रोकने जितना कठिन है। श्री कृष्ण जवाब देते हैं, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहे चलम अभ्यासेन्तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। अर्थात निस्संदेह मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि मन में गंदे विचार आते क्यों हैं? गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण इस सवाल का जवाब देते हैं। आइए इस प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। गीता के श्लोक 2.62-63 में श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विश्यान पुंसः संगस्ते शुभ जायते, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका मतलब है कि जब व्यक्ति इंद्रियों के विषयों लाइक रूप, रस, गंध, स्पर्श का चिंतन करता है तो मन में आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से भ्रम, भ्रम से स्मृति का लोप और स्मृति के लोप से बुद्धि का नाश होता है। और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। यह प्रक्रिया हमें बताती है कि गंदे विचारों की जड़ इंद्रियों का अनियंत्रित होना है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार भौतिक सुखों या अनुचित सामग्री के बारे में सोचता है तो उसके मन में आसक्ति पैदा होगी और यह आसक्ति गंदे विचारों को जन्म देगी। क्या आपने कभी इस प्रक्रिया को अपने जीवन में महसूस किया है? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। अब हम इस प्रक्रिया की एक और परत को समझते हैं। गीता के 14वें अध्याय में श्री कृष्ण 3 गुणों, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की चर्चा करते हैं। रजोगुण आसक्ति और इच्छाओं को बढ़ाता है, जबकि तमोगुण अज्ञान और आलस्य को जन्म देता है। जब रजोगुण और तमोगुण हावी होते हैं तो मन में काम, क्रोध, लोभ जैसे गंदे विचार उत्पन्न होते हैं। श्लोक 14.9 में श्री कृष्ण कहते हैं, सत्वम सुखे संजन्ति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तो तमः प्रमादे संजनत्युत। इसका मतलब है कि सतोगुण सुख देता है, रजोगुण कर्म की ओर ले जाता है और तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद, लापरवाही उत्पन्न करता है। जब रजोगुण और तमोगुण हमारे मन पर हावी होते हैं तो हमारा मन अशुद्ध विचारों से भर जाता है। उदाहरण के लिए,
अगर कोई व्यक्ति बार बार भौतिक सुखों के बारे में सोचता है तो उसका मन रजोगुण से प्रभावित होकर काम और लोभ से भर जाता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपनी राय कमेंट में बताएं। अब हम गीता के एक अन्य पहलू पर विचार करते हैं। गीता के 3 अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि मन में गंदे विचारों का एक कारण अहंकार भी है। श्लोक 3.27 में वे कहते हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, अर्थात अहंकार से मोहित व्यक्ति यह समझता है कि मैं करता हूं। जब व्यक्ति अहंकार से भरा होता है तो वह अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता है और इससे ईर्ष्या, क्रोध और लोभ जैसे विचार मन में आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार को त्याग कर और निस्वार्थ कर्म करके मन को शुद्ध किया जा सकता है। एक कथा के अनुसार एक व्यक्ति अपने अहंकार के कारण बार बार दूसरों से ईर्ष्या करता था और उसके मन में गंदे विचार आते थे। बाद में उसने गीता का अध्ययन किया और निस्वार्थ कर्म का मार्ग अपनाया, जिससे उसका मन शुद्ध हो गया। क्या आप इस कथा से प्रेरणा लेना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में शेयर करें। अब हम गीता के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करते हैं। गीता के 16वें अध्याय में श्री कृष्ण दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों की चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग काम, क्रोध और लोभ से भरे होते हैं। श्लोक 16.10 में कहा गया है, कामाश्रित्य दुष्पूरण दंभमान दान्विता मोहाद गृहीत्वास ग्राहान प्रवर्तन्ते शुचिव्रता, अर्थात आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग अनुचित इच्छाओं, अहंकार और भ्रम के कारण अशुद्ध विचारों और कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। यह हमें बताता है कि मन में गंदे विचार आसुरी प्रवृत्तियों लाइक अहंकार, लोभ और अनुचित इच्छाओं के कारण आते हैं। श्री कृष्ण सलाह देते हैं कि हमें दैवी गुण लाइक सत्य, दया और संयम अपनाने चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपनी राय कमेंट में बताएं। अब हम गीता के उपायों पर विचार करते हैं। श्री कृष्ण गीता में कई तरीके बताते हैं जिनसे मन को शुद्ध किया जा सकता है। पहला उपाय है कर्मयोग, निस्वार्थ कर्म करना। गीता के 3 अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना चाहिए ताकि मन में आसक्ति और अहंकार न आए। दूसरा उपाय है ध्यान योग। नियमित ध्यान और प्राणायाम से मन को शांत और नियंत्रित किया जा सकता है। 6 अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान के लिए एकांत स्थान, स्थिर आसन और शांत मन जरूरी है। तीसरा उपाय है भक्ति योग। भगवान की भक्ति और उनका नाम जप करने से मन शुद्ध होता है। 9वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु, अर्थात मेरे भक्त बनो, मेरा स्मरण करो और मुझे प्रणाम करो। चौथा उपाय है ज्ञान योग। आत्मज्ञान और सत्संग से मन में शुद्ध विचार उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें सतोगुण को बढ़ाना चाहिए जो मन को शुद्ध और शांत बनाता है। क्या आप इन उपायों को अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में शेयर करें। आइए अब इस विषय के मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलुओं को समझें। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से गीता हमें बताती है कि मन एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो इनपुट के आधार पर आउटपुट देता है। अगर हम मन को गलत इनपुट लाइक अनुचित सामग्री, नकारात्मक संगति या भौतिक सुखों की लालसा देंगे तो गंदे विचार आना स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम मन को सकारात्मक इनपुट लाइक सत्संग, भक्ति और अच्छे विचार देंगे तो यह शुद्ध हो जाएगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गीता हमें बताती है कि हमारी आत्मा शुद्ध है, लेकिन माया और अहंकार के कारण मन अशुद्ध हो जाता है। आत्मज्ञान और भक्ति से हम अपनी आत्मा की शुद्धता को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। एक अन्य दार्शनिक पहलू यह है कि गीता हमें सिखाती है कि मन की अशुद्धता अज्ञानता, अविद्या
से उत्पन्न होती है। जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं तो मन में शुद्धता आती है। क्या आप इस मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक व्याख्या से सहमत हैं? अपनी राय कमेंट में बताएं। अब हम कुछ प्रेरणादायक कहानियों पर विचार करते हैं। एक कथा के अनुसार एक व्यक्ति अपने मन में बार बार गंदे विचारों से परेशान था। वह एक संत के पास गया और अपनी समस्या बताई। संत ने उसे गीता का अध्ययन करने और रोजाना हरे कृष्ण मंत्र जपने की सलाह दी। उस व्यक्ति ने संत की सलाह मानी और कुछ ही महीनों में उसका मन शुद्ध हो गया। एक अन्य कथा में एक व्यापारी अपने लोभ के कारण बार बार अनुचित विचारों में डूबा रहता था। उसने गीता के कर्मयोग का मार्ग अपनाया और निस्वार्थ कर्म शुरू किया, जिससे उसका मन शांत और शुद्ध हो गया। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि गीता के उपाय वास्तव में प्रभावी हैं। क्या आप इन कहानियों से प्रेरणा लेना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में शेयर करें। अब हम इस कथा की आधुनिक प्रासंगिकता पर विचार करते हैं। आज के समय में हमारा मन सोशल मीडिया, नकारात्मक समाचार और भौतिक सुखों की लालसा से भरा हुआ है। इससे हमारे मन में गंदे विचार, लाइक तनाव, क्रोध, ईर्ष्या आना आम बात हो गई है। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने मन को इन चीजों से हटाकर सकारात्मकता और भक्ति की ओर ले जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर हम रोजाना 10 मिनट ध्यान करें, गीता के श्लोकों का पाठ करें और भगवान का नाम जप करें, तो हमारा मन शांत और शुद्ध हो सकता है। एक अन्य आधुनिक पहलू यह है कि गीता हमें सिखाती है कि हमें सत्संग और अच्छी संगति में रहना चाहिए, ताकि हमारा मन नकारात्मक प्रभावों से बचा रहे। क्या आप इस संदेश को अपने जीवन में लागू करना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में शेयर करें। अब हम गीता के कुछ और पहलुओं पर विचार करते हैं। गीता के 17वें अध्याय में श्री कृष्ण श्रद्धा और आहार की चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि हमारा आहार भी हमारे विचारों को प्रभावित करता है। श्लोक 17.8 में वे बताते हैं कि सात्विक आहार, लाइक ताजा फल, सब्जियां, दूध, मन को शांत और शुद्ध बनाता है, जबकि राजसिक और तामसिक आहार, लाइक मसालेदार भोजन, मांस, शराब, मन में अशांति और गंदे विचार उत्पन्न करता है। इसलिए हमें अपने आहार पर भी ध्यान देना चाहिए। एक अन्य पहलू यह है कि गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में संयम और अनुशासन रखना चाहिए। क्या आप इन सुझावों को अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में शेयर करें। अब हम कुछ आध्यात्मिक उपायों पर विचार करते हैं। पहला उपाय है कि हमें रोजाना गीता के कम से कम एक श्लोक का पाठ करना चाहिए और उसका अर्थ समझना चाहिए। दूसरा उपाय है कि हमें हरे कृष्ण मंत्र या अपने इष्ट देव का नाम जप करना चाहिए। तीसरा उपाय है कि हमें सत्संग में भाग लेना चाहिए और नकारात्मक संगति से बचना चाहिए। चौथा उपाय है कि हमें रोजाना 10 से 15 मिनट ध्यान करना चाहिए, ताकि हमारा मन शांत रहे। पांचवा उपाय है कि हमें अपने जीवन में सात्विक आहार और सात्विक जीवन शैली अपनानी चाहिए। ये उपाय हमें गीता से प्रेरणा लेकर अपने मन को शुद्ध करने में मदद करेंगे। क्या आप इन उपायों को आजमाना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में शेयर करें। तो दोस्तों, आज हमने भगवद गीता के अनुसार यह समझा कि मन में गंदे विचार क्यों आते हैं और उन्हें कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। हमने गीता के श्लोकों की गहन व्याख्या की, मन में अशुद्ध विचारों के सभी कारणों को जाना, उनके पीछे की मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक वजहों को समझा और गीता के उपायों को अपने जीवन में लागू करने के तरीके जाने। साथ ही हमने प्रेरणादायक कहानियां, आध्यात्मिक उपाय और गीता के संदेशों की आधुनिक प्रासंगिकता पर भी चर्चा की। उम्मीद है कि यह यात्रा आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ,
तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली कहानियों का हिस्सा बन सकें। अगले वीडियो में हम किसी और आध्यात्मिक विषय को लेकर आएंगे। आप कौन सा विषय जानना चाहते हैं? गीता में भक्ति का मार्ग या कुछ और? अपनी पसंद कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण और नमस्ते।